Assalamu alaikum, dear students. In the previous video, we talked about the author of this prose piece, Isaac Asimov, and आज इसके टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे. इसका इंट्रोडक्टरी नोट आप देख सकते हैं. Can you imagine a time when all books in school shall vanish? Education will be imparted through computers and virtual classrooms. Would you like a system? Would you like such a system? The story we shall read is set in future when the traditional system of reading and writing shall be done away with. All the students shall become techno savvy. They shall interact with the teacher on screen. तो एक फ्यूचर में सेटअप है इस स्टोरी का, द फन दे हैड. कहता है कि क्या आप ऐसे वक्त को इमेजिन कर सकते हो कि जब किताबें और स्कूल जो हैं दैट विल वैनिश, दैट विल ऑल टुगेदर डिसअपियर. यानी कि जब स्कूल्स और किताबों का जो सिस्टम है ये वैनिश अवे हो जाएगा, ये एक तरह से डिसअपियर हो जाएगा. जब ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी एजुकेशन सिस्टम से, और एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर्स और वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू इम्पार्ट किया जाएगा. यानी एजुकेशन जो है वो कंप्यूटर्स के ज़रिए जिस तरह से हम आजकल दे रहे हैं ऑनलाइन, और स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन जो है वो ऑन स्क्रीन होगा, वो इंटरनेट के थ्रू होगा. तो फिर उसके बाद सवाल पूछता है दैट वुड यू लाइक सच ए सिस्टम, क्या आप ऐसे सिस्टम को पसंद करेंगे. सो द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन फ्यूचर. तो एक मुस्तकबिल में ये कहानी है, एक टाइम को विजुलाइज किया गया है, एक इमेजिनेटिव स्टोरी है. व्हेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग शैल डन अवे विद, जब ये ट्रेडिशनल लिखाई पढ़ाई का जो निज़ाम है ये इसको डन अवे किया जाएगा, इसको दूर किया जाएगा, और स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्नो से भी हो जाएंगे. दे शैल इंटरेक्ट विद द टीचर ऑन स्क्रीन. तो जो इंटरेक्शन होगा टीचर स्टूडेंट के बीच में वो ऑन स्क्रीन होगा. तो इस चैप्टर में जो है द राइटर गिव्स एन इमेजिनेटिव आइडिया ऑफ स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि मुस्तकबिल में हमारे स्कूल कैसे होंगे. ही कन्वेज इट थ्रू द इमेजिनरी स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन नेम मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी दो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के. उनके ज़रिए से एक इमेजिनरी स्टोरी, एक ख़याली कहानी हमको दो बच्चों की बताता है. तो मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है एंड टॉमी इज़ 13. सो द स्टोरी इज़ प्लेस्ड इन द ईयर 2157, यानी 2157 में, आज के कई साल बाद जो है स्टोरी को सेटअप किया गया है. तो एक रात 2157 को मार्गी को जो है एक एंट्री मिलती है एक डायरी में या वो अपनी डायरी पे एक एंट्री लिखती हैं और उसमें लिखते हैं कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को जो है एक किताब मिली. तो किताब मिलना उनके लिए एक इट्स ए स्ट्रेंज थिंग फॉर देम. इट्स ए बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है ये किताब इनको देखना. ये किताब देख के ये लोग एक तरह से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि 2157 में, यानी 2157 में इनको ये किताब का आइडिया नहीं होता. एक तरह से किताब क्या होती है इनको पता ही नहीं होता. तो जब इनको ये किताब मिलती है तो ये बहुत सरप्राइज हो जाता है. सो इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक. इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर, जिस तरह से किताब होती है. सो मार्गीज ग्रैंडफादर हैड वंस टोल्ड मार्गी अबाउट सच बुक्स. तो एक दिन मार्गी के दादाजी ने उसको इस किताब के बारे में बताया था. He had said that when he was a little child, his grandfather told him of a time when all stories were printed on paper. तो इसके दादाजी ने इसको कभी किसी वक्त में कहानी बताई थी कि उनके दौर में जो किताब है वो लिखी जाती थी, यानी कि कागज़ पे जो है लिखते थे लोग और उसी को हम पढ़ते थे. स्टोरीज़ जो हैं वो प्रिंट की जाती थी पेपर पे. तो टॉमी जो है वो मार्गी के नेबरहुड में ही रहता था. That day he had come to Margie's house and shown her the old dusty book. और उस दिन जो है वो मार्गी के घर आया था और उसने किताब देखी थी. He said that he had found a book in the attic of his house. तो ये किताब उसके लिए मिलना एक अजीब बात थी, और उस पे जो वो वर्ड्स लिखे हुए होते थे उनका वो एक जगह पे होना वो उनके लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि they did not move like the words on their television screen. जिस तरह से
हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो उसमें हम वो इस तरह की चीज़ नहीं थी, बल्कि इट अपीयर्स टू बी इट अपीयर टू देम रियली वेरी फ़नी। ये उनके लिए बहुत अजीब बात हो गई कि ये किताब पे जो ये लिखे हुए वर्ड्स थे ये हिल नहीं पा रहे थे, ये एक